इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत देखिए, जैन फिलॉसफी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा कोट करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप इस चित्र से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और वो कहानी जैन दर्शन में भी चलती है, बौद्ध दर्शन में भी चलती है, हिंदू दर्शन में भी चलती है। एक ही कहानी का इस्तेमाल कई दर्शनों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है। इस कहानी पर आने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस हम ध्यान रखें कि जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है, और जैन समुदाय की कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास 2011 में थी। 5% के आसपास वो एक डेकेड में बढ़ते हैं, जो कि सबसे कम दर है। भारत के सारे धर्मों की एक दशक में जो वृद्धि होती है, जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार 24% के आसपास थी, हिंदू समाज की 17% के आसपास थी, ईसाइयों की 15% के आसपास थी, सिखों की 8, बौद्धों की 6। सबसे कम एक दशक में जनसंख्या वृद्धि जिस समाज की होती है वो जैन है, 5% के आसपास होती है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ 2011 से 2024 के 13 साल मान भी लूं, तो भी उनकी आबादी 47 लाख के ऊपर तो नहीं हुई होगी। और ये दुनिया भर की आबादी है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की आबादी है। इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है, जो संख्या में कम है, पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। कुछ तो वजह इसकी फिलॉसफी में होगी कि इसने ऐसा किया। शायद आपने एक आदमी का नाम सुना हो, मैक्स वेबर उसको कहते हैं। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में उन्होंने एक बड़ी गहरी केस स्टडी की, दुनिया के 6 प्रसिद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है। इन सब का अध्ययन किया और बताया कि किसी देश में पूंजीवाद आने का संबंध इस बात से कम है कि वहां रिसोर्सेस कितने हैं, जलवायु कैसी है। असली बात है कि वहां का धर्म क्या है, वहां का सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि धर्म सिखाता है सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिम में आया तो पूंजीवाद पैदा हुआ, जबकि पश्चिम में पूंजीवाद पनपने की संभावनाएं कम थी। और उसने ये भी कहा कि भारत में पूंजीवाद के पनपने की संभावनाएं ज्यादा थी, किंतु हिंदू धर्म के अंदर वो स्कोप नहीं था कि पूंजीवाद पैदा हो। पर मेरे ख्याल से उसने भारत के जैन धर्म पे ध्यान नहीं दिया। अगर देता तो वो समझ पाता कि उन्हीं परिस्थितियों में कैसे एक छोटा सा समुदाय आर्थिक उद्यम के मामले में इतना आगे बढ़ सकता है। तो एक रोचक सा अध्ययन है। और मैं जो भूमिका बांधना चाह रहा हूं वो ये है, जब भी किसी समुदाय का अतीत, वर्तमान, भविष्य समझना हो, उसकी नियति समझनी हो, वो कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा समझना हो, उसकी फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ लीजिए। और वो फिलॉसफी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा सोचने का तरीका है। और धर्म आमतौर पर एक समुदाय के सोचने का तरीका बन जाता है।